विंध्याचल में स्वामी ब्रह्मानंद। विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी। विंध्याचल सिद्ध देवी पीठ अति प्राचीन काल से ही महर्षि योगी तपस्वियों की श्रद्धा, आस्था और मुक्तिप्रद मंगलमय क्षेत्र रहा है। इस पावन भूमि पर अनेक सिद्ध तपस्वियों ने तपस्या की है। यहाँ पर बने कई मंदिर इसकी पुष्टि करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। यह नगर गंगा तट पर स्थित है। काशी से प्रयाग जाने का एक मार्ग विंध्याचल के पास से जाता है। काशी से विंध्याचल करीब 57 किलोमीटर और प्रयाग से करीब 84 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान सबसे पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। यहीं विंध्यवासिनी देवी का सुंदर प्राचीन मंदिर है जो शहर के बीच में स्थित है। इस मंदिर में सिंह पर विराजमान देवी की मूर्ति है। मूर्ति को काले पत्थर से तराशा गया है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्यवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली खोह इन 3 मंदिरों के दर्शन करने के लिए भक्त देश के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली। यह प्राचीन मंदिर देवी विंध्यवासिनी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक गुफा में स्थित है तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी महासरस्वती विराजमान है। देवी अष्टभुजा को समर्पित यह मंदिर देवी विंध्यवासिनी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी की एक गुफा में स्थित है। उसी पहाड़ी पर 3 पवित्र जल निकाय हैं: सीताकुंड, मोतिया तालाब और गेरुआ तालाब। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल से सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। देवी भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही मां विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभ आशीष से हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहाँ पर रामेश्वर महादेव की स्थापना की थी, जिससे इस शक्तिपीठ का महात्म्य और भी बढ़ गया है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपने बहन बहनोई देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वह उनकी संतानों का वध करने लगा, तब वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि ने
कंस के वध एवं श्री कृष्णावतार हेतु विंध्याचल में लक्ष्य चंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंद राय जी के यहाँ अवतरित हुई। मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपयुक्त वचन शब्द सह मिलता है। व्रज में नंदगोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी की अंशभूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली नंदा नामक देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्म आख्यान में वर्णन है कि देवकी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया। तब वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल वापस लौट गईं। 12वीं सदी में भारत पर हो रहे मुगलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए काशी नरेश हेमकर्ण ने मां विंध्यवासिनी की घोर तपस्या की। जब मां प्रसन्न ना हुई तो हेमकर्ण ने अपनी गर्दन मां को अर्पित करनी चाहिए, जिससे रक्त की 5 बूंदें मां के चरणों में गिरी। मां प्रकट हुई और बुंदेला कहकर मां ने काशी नरेश हेमकर्ण को संबोधित किया। रक्त की 5 बूंदें मां के चरणों में गिरने के कारण वीर पंचम बुंदेला से संबोधित किया और विंध्यवासिनी ने एक तलवार हेमकर्ण बुंदेला को वरदान में दी। इस तलवार से बुंदेलों ने मुगलों से कई युद्ध लड़े और मुगलों का विनाश किया। आज भी यह तलवार चंदेरी बानपुर नरेश मर्दन सिंह जूदेव बुंदेला के परिवार में सुरक्षित रखी है, जिसकी मूठ पर 21 देवी देवताओं समेत मां विंध्यवासिनी के चित्र बने हैं। तब से ही विंध्यवासिनी बुंदेलों की कुलदेवी हैं। विंध्याचल के कुछ और स्थान। यह माना जाता है कि माता सीता ने सीताकुंड तालाब में स्नान किया था। पास में ही भगवान राम, हनुमान, देवी दुर्गा और माता सीता का मंदिर है। भगवान रामेश्वर महादेव मंदिर देवी विंध्यवासिनी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर रामगया घाट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने पूर्वजों की याद में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर का सुंदर श्वेत भवन आश्रम जैसा दिखता है। एक विशाल शिवलिंग मध्य में स्थित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जब वनवास के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो वशिष्ठ मुनि ने उनसे पहले देवों की प्रार्थना करने और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। स्वामी ब्रह्मानंद एक दिव्य जीवन। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म 21 जनवरी 1863, महासमाधि 10 अप्रैल 1922। स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण संघ के प्रथम संघ अध्यक्ष थे।
उनका पूर्व आश्रम का नाम राखाल चंद्र घोष था। श्री रामकृष्ण भक्त मंडली में वे राजा महाराज या राखाल महाराज या केवल महाराज नाम से प्रसिद्ध हैं। वे श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, राखाल मेरा पुत्र है, मानस पुत्र। महाराज अमित ब्रह्म तेज संपन्न थे। उनकी बहुमुखी शक्ति स्रोत स्वती की भांति शत शत दिशाओं में प्रवाहित होती थी, किंतु इतना तेज, इतनी शक्ति किस तरह मृण्मय आधार में इतनी शांत रहती थी। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञ पुरुष का शरीर मृण्मय नहीं चिन्मय होता है, किंतु इन चिन्मय पुरुष के संस्पर्श में आने से यह बात सहज ही समझ में नहीं आती थी। जो भी इन पुरुषोत्तम के चरणों के निकट उपस्थित हुआ है, चाहे वह निर्मल चित्त साधु हो, भक्त हो या ब्रह्मचारी, चाहे कोई जीवन के पापों से तप्त, दुखी, पतित और कलंकित हो, उसने देखा है और अपने हृदय में इस सत्य की अनुभूति की है कि जिसके साथ बात करने में भी मन संकुचित होता है, ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को भी महाराज अपनी स्नेह धारा में निमग्न कर ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनके बारे में कहा था, आध्यात्मिकता में राखाल हम सब लोगों से बड़े हैं। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म स्थान बसीरहाट के निकट सिकरा ग्राम में था। उनके पिता आनंद मोहन घोष एक संपन्न व्यक्ति थे। राखाल उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रथम पत्नी का देहांत होने के बाद आनंद मोहन ने दूसरा विवाह किया था। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखाल नित्य सिद्ध है, जन्म जन्म से ईश्वर का भक्त है। कई लोगों को तो कठोर साधना करने पर तब कहीं थोड़ी भक्ति होती है, पर इसका तो जन्म से ही ईश्वर पर प्रेम है। यह स्वयंभू शिव, स्थापित शिव के समान नहीं है। आनंद मोहन ने इस स्वयंभू शिव को संसारी बनाने के लिए किशोर अवस्था में ही उसका विवाह कर दिया। कोन्नागर के विख्यात मित्र परिवार में राखाल चंद्र का विवाह हुआ। पिता ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिस बंधन सूत्र से मनुष्य का माया बंधन दृढ़तर होता है, उसी सूत्र को पकड़कर पुत्र अपने जीवन का महान आदर्श प्राप्त कर लेगा और संसार बंधन को छिन्न कर देगा। जिस परिवार में राखाल चंद्र का विवाह हुआ था, वह भक्तों का संसार था। उनकी सास पहले से ही श्री रामकृष्ण पदाश्रिता थी। अपने पुत्र और कन्या के साथ वे प्रायः ही दक्षिणेश्वर में देव दर्शन करने आया करती थी। राखाल चंद्र के ज्येष्ठ साले मनोमोहन अपने बहनोई की भगवत भक्ति को देख बहुत ही आनंदित हुए और एक दिन उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए। सन 1881 में श्री रामकृष्ण के साथ राखाल चंद्र का प्रथम साक्षात्कार हुआ। श्री रामकृष्ण कहते थे, मैं जगन माता से कहता, माँ, इच्छा होती है कि एक शुद्ध सत्व त्यागी भक्त बालक मेरे पास सर्वदा रहे। एक दिन देखा, माँ ने एक बालक लाकर मेरी गोद में बिठा दिया और कहा, यह रहा तुम्हारा पुत्र। मैं तो कांप उठा। माँ ने मेरा मनोभाव भांपकर हंसते हुए कहा, साधारण संसारिक रूप से पुत्र नहीं, यह त्यागी मानस पुत्र है। राखाल के आते ही मैं पहचान गया कि यह वही है। राखाल चंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण गोविंद गोविंद कहते महासमाधि में लीन हो जाते। कभी अपार स्नेहमयी जननी का प्रेम प्रकट करते हुए उन्हें अपने हाथ से खिला देते। राखाल उस समय यौवन में पदार्पण कर चुके थे, तो भी स्वभाव में वे शिशु के समान थे। उनके साथ श्री रामकृष्ण शिशुवत क्रीड़ा करते। इस तरह दिन बीतने लगे। दिन प्रतिदिन राखाल राज में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। भीतर में भक्ति की लहरें उठ रही थी। अनुराग का अविराम स्रोत बह रहा था। वे सर्वदा मानो नशे में डूबे रहते थे। जब करते करते वे बड़बड़ाते रहते। गुरु सेवा की ओर लक्ष्य न रह गया। श्री रामकृष्ण कहते, राखाल का ऐसा स्वभाव हो रहा है कि अब मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है। श्री रामकृष्ण जान गए थे कि राखाल अब संसार में आसक्त नहीं होगा,
फिर भी वे कहते, उसका भोग अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है। बीच बीच में वे जोर करके उससे घर जाने के लिए कहा करते। राखाल कहते थे, संसार मुझे फीका लगता है, कभी कभी तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। ससुराल से निमंत्रण आता और दामाद उसे अस्वीकार कर देते। आत्मीय स्वजन एवं पड़ोसी लोग एक दिन उनकी सास से दुखित हृदय से कहने लगे, दामाद क्या अंत में सन्यासी हो जाएगा? भक्तिमती सास ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, मेरा क्या ऐसा सौभाग्य होगा? 1884 ईस्वी में राखाल अस्वस्थ हो गए। वे वायु परिवर्तन के लिए वृंदावन गए। वहां उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे विभोर हो वृंदावन के दृश्य देखने लगे। ब्रज के माधुर्यमय सौंदर्य से मानो ब्रज का राखाल आज पूर्व स्मृति की उद्दीपना से मोहित हो गया हो। किंतु वे पुनः बीमार हुए। वृंदावन का बुखार था। श्री रामकृष्ण बड़े चिंतित हुए। कहने लगे, राखाल सचमुच ही ब्रज का राखाल है। जो जिस स्थान से आज शरीर धारण करता है, वहां जाने से प्रायः उसका देह त्याग हो जाता है। अश्रुपूर्ण लोचनों से श्री रामकृष्ण ने श्री चंडी माँ से प्रार्थना की, माँ अब क्या होगा, उसे अच्छा कर दो। वह तो घर द्वार छोड़कर मुझ पर ही पूरा निर्भर है। अन्य भक्तों के पास राखाल की अस्वस्थता का उल्लेख कर उन्होंने कहा, मयूर मयूरी अब किस तरह नाच दिखा रहे हैं, देखो। कुछ माह बाद राखाल राज वृंदावन से वापस आ गए। सन 1886 ईस्वी में जीवन के आराध्य देवता को खोकर राखाल राज का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। विदीर्ण हृदय लेवे फिर वृंदावन चले गए। वहां कुछ माह बिताकर जब वे वापस आए, तब तक बराह नगर में श्री रामकृष्ण मठ प्रतिष्ठित हो चुका था। किंतु मठ में आते आते उनका मन निर्जन नर्मदा तट में अकेला तपस्या करने के लिए व्याकुल हो उठा। राखाल राज फिर से बाहर चले गए। इसी समय से कठोर तपस्या प्रारंभ हुई। समय स्रोत निःशब्द बहा जा रहा था। समय स्रोत निःशब्द बहा जा रहा है। एक निष्ठ तपस्वी ध्यान में मग्न है। दिन आ रहा है, रात बीती जा रही है। ऋतु के परिवर्तन से पृथ्वी कभी कुसुमित यौवन में हंस रही है, कभी वह अश्रुधारा से प्लावित हुई जा रही है, और कभी तुषार धवल वैधव्य परिधान से शोभित हो रही है। किंतु हमारे तरुण सन्यासी की उधर दृष्टि ही नहीं है। निरंतर जब ध्यान तपस्या में जीवन बिता रहे हैं। कभी मधुकरी करते हैं तो कभी आकाश वृत्ति का अवलंबन करते हैं। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो आत्म विभोर। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी ज्वालामुखी। इस तरह अद्भुत तपस्या में वर्ष के बाद वर्ष बीतने लगे। इसी समय आबू पहाड़ में अचानक उनके साथ स्वामी विवेकानंद जी की भेंट हुई। हरि महाराज स्वामी तुरानंद उस समय उनके साथ रहते थे। उनके साथ भेंट होने के कुछ समय बाद ही 1893 ईस्वी में स्वामी जी श्री रामकृष्ण के धर्म समन्वय का संदेश ले शिकागो धर्म महासभा में गए और इधर राखाल राज तपस्या में मग्न रहे। इसके बाद सन 1897 ईस्वी में अमेरिका से वापस आने पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महाराज उसका संचालन करने लगे। बाद में सन 1899 ईस्वी में स्वामी जी द्वारा बेलूर मठ प्रतिष्ठित हुआ। महाराज कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष हुए। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखाल एक राज्य चला सकता है। स्वामी जी ने मठ का संपूर्ण भार महाराज पर सौंपकर कहा, राखाल आज से यह सब तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। महाराज पर स्वामी जी का अटूट विश्वास था। महाराज भी स्वामी जी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। स्वामी जी कहते थे, भले ही मेरे सभी गुरु भाई मुझे छोड़ दें, पर राखाल और हरि भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अन्य
गुरु भाई भी महाराज को किस श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और प्रेम करते थे, यह तो वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने वह सब अपनी आंखों से देखा है। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के विंध्याचल माँ के दिव्य दर्शन हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।